Hello everyone, this is Renu and you are watching Cute Tricks. Today we are going to do exercise 2b of exponent chapter. Okay, we are going to solve the exercise 2b. Before solving exercise, let us learn what is a standard form of a number. Means number in standard form क्या होता है. ठीक है, ये जान लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. A number written as, कोई भी नंबर अगर रिटर्न है m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर रिटर्न है इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इफ m इज डेसिमल नंबर, और m क्या है, कोई डेसिमल नंबर है, सच दैट उसमें क्या होना चाहिए, जो m है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए. एंड n इज आइदर, और n क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो m है 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए. अगर वो m इंटू n 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिटर्न है, तो हम उस नंबर को बोल देंगे कि वो नंबर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज. ये है एक्सरसाइज 2b. इसमें 7 क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस के सब पार्ट हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चंस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं वहाँ से आपकी हेल्प करूँगी. हाँ, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हर एक नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट आपको गिवन है 57.36. आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने अभी पढ़ा था, अगर कोई नंबर क्या लिखा हो, m इंटू n, m इंटू 10 टू द पावर n अगर फॉर्म में लिखा है तो हम उस नंबर को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट से पहले आप देख रहे हैं 2 नंबर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैंने पॉइंट एक नंबर और शिफ्ट कर दिया. ठीक है, जब हम पॉइंट को एक नंबर शिफ्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट ये बन जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अपने मन से. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर में कन्वर्ट करना है, इस नंबर के इक्वल लाना है. कैसे लाएंगे, जब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तब मेरा क्या होगा, जो मैंने नंबर चेंज किया है वो इसके इक्वल आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, पॉइंट शिफ्ट कर दिया, एक प्लेस शिफ्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ 10 आया. ठीक है, तो 5.736 इंटू 10 हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट है जिसमें आपको गिवन है 35000000. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं. ठीक है, ये तो मैंने ले लिए. ठीक, फिर उसके बाद मैंने इस नंबर के बाद तक पॉइंट रखा. ठीक है, तो पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हो गए टोटल, 6. मैंने क्या किया, पॉइंट 3 के बाद रखा, तो आ गया मेरा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है, मैंने कहाँ पे रखा था, पॉइंट यहाँ पे रखा था, तो कितने नंबर थे पॉइंट के बाद, 6 नंबर थे, तो ये हो गया 10 टू द पावर 6. नेक्स्ट देखिए 273000. इसमें आपको इसको भी चेंज करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट रखा, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 हो गया.
ठीक, नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे रखा तो कितने नंबर्स हैं काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये भी क्या हो गया 10 टू द पावर 8 हो गया और ये क्या बना 1.68 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया। ठीक है, जब मैं 1.68 को 10 टू द पावर 8 मीन्स 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करूँगी मीन्स 1 0 0 0 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को सेम यही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 6 3 0 0 0 0। मैंने क्या किया यहाँ पे पॉइंट लगाया तो देखिए काउंट कीजिए कितने नंबर बनने पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 बने तो क्या हो गया 4.63 इंटू 10 टू द पावर 12 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आराम से करना है। ठीक है, आपको काउंट करने नंबर्स बस हो गए। यहाँ पे मैंने इस पे रखा तो मैंने देखा यहाँ पे ऑलरेडी 10 टू द पावर 5 गिवन है और यहाँ पे की हेल्प से क्या हो गया 10 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, 20 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और बीच में किसका साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जो हमने एक्सपोनेंट के रूल्स में पढ़ा था अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो 2 + 5 क्या हो गया 7 हो गया तो 10 टू द पावर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7 तो ये था हमने जिन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इजीली आपको क्या करना है पॉइंट को शिफ्ट कर देना। अगर कहीं पे पॉइंट दिया है तो उसके बाद पॉइंट के बाद के नंबर काउंट करके 10 की पावर में डाल देना है। अगर कहीं पे नहीं दिया है आपको पॉइंट तो आप पॉइंट लगाएंगे और 10 की पावर में वो नंबर्स पॉइंट के बाद वाले नंबर्स जितने हैं वो डाल देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। आपको क्या करना है इसमें यूजुअल फॉर्म में इन्हें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिवन है 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5। अब 3.74 को हम डेसिमल हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 3.754 था ना। तो आप देखिए इससे पहले सॉरी पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर्स हैं तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे 2 0 जाएंगे और पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। ठीक, तो 7375 अपॉन 10 टू द पावर 2 ऊपर क्या हो गया 10 टू द पावर 5 है हमारे पास पहले से। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का क्या है बेस सेम है और क्या है हो रहा है दोनों डिवीजन में। तो हमारा एक्सपोनेंट का रूल था एक जब बेस सेम होते हैं डिवीजन में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 5 - 2 हो गया जिससे पावर आ गई 3। तो 374 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000। तो हम क्या कर देंगे 374 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो हमारे पास आ गया कैजुअल फॉर्म में जो नंबर वो आ गया 374000। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं जिसमें क्या है 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8 गिवन है। ठीक है, मैंने इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो मैंने नीचे कितने 0 लग जाएंगे हमारे 3 0 लग जाएंगे। इसे कैसे करना है ये देखिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस काउंट करना है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं तो उतने 0 नीचे लगा देने हैं। पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं 1 2 3 नंबर है तो मैंने नीचे 3 zeros लगा दिए। ठीक है, फिर इंटू 10 टू द पावर 8 गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया अपॉन में क्या है 10 टू द पावर 3 है और 10 टू द पावर 8 ऊपर पे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोनों डिवीजन में है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो आ गया 8 - 3 दैट इज 5। तो 6912
into 10 to the power 5 means 10 to the power 5 means 5 times 0, तो 5 times 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6912, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6912000000। ठीक है, यह हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से करना है, बस पहले डेसिमल हटाना है, उसके बाद उनकी पावर्स रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, फिर उसके बाद उनको जितनी भी उसकी पावर है 10 की उतने ज़ीरो से नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, इसमें देखिए क्या है 4.125 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो नीचे 4 0 आ गए। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 7, ये डिवीजन में है दोनों एक दूसरे के, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, 7 माइनस 4 हो गई, तो 41253 इंटू 10 टू द पावर क्या बच गया 7 माइनस 4 3 बच गया, तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आंसर आ गया मेरा 41253,000। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम था, आपको क्या करना था पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उन्हें काउंट करके 0 लगा देने नीचे, और फिर क्या करना है जो भी यहाँ पे गिवन है उसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाना है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी अगर रूल के अकॉर्डिंग लगाना है, उसके बाद जितने भी 10 की पावर आएगी उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर। नेक्स्ट है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। 2.5 मीन्स 25/10 इंटू 10 टू द पावर 4, दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, डिवीजन में थे, बेस सेम था, तो आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 10 टू द पावर 3, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज 25 इंटू 1000, तो आंसर आ गया 25000, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना था यूजुअल फॉर्म में नंबर्स को चेंज करना था, और जो हमने बहुत इजीली कर लिया। पहले क्या है कि अब पॉइंट हटाया, उसके बाद जितने भी नंबर्स में पावर अगर गिवन है तो उसके साथ एक्सपोनेंट का रूल लगाया, उसके बाद जितना भी आया 10 की वैल्यू पावर में उन्हें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें अभी 4 और 5th और 6th पार्ट भी है, इसे भी देख लेते हैं। 5th पार्ट में आपको गिवन है 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद क्या है, दो नंबर्स हैं, तो मैंने पॉइंट लगाया तो आ गया 517/100 इंटू 10 टू द पावर 6। 100 मीन्स 10 टू द पावर क्या हो गया 2 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 6, दोनों को डिवीजन में है, बेस सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आ गया 10 टू द पावर 4, तो 517 इंटू 10 टू द पावर 4 दैट इज 517 इंटू 1000। ठीक है, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया हमारे पास 5170000, तो ये नंबर हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है 1.679, 1 के बाद कितने नंबर है 3 है, तो मैंने नीचे 3 zeros लगा दिए, इंटू 10 टू द पावर 9, तो पावर्स क्या हो गई डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 9 माइनस 3 दैट इज 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 मीन्स 6 zeros। अब 1679 को हम इन 6 zeros से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा 1679000000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको क्या करना है, देखिए द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। ठीक है, ये आपको हाइट दे रखी है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 8848 इंटू क्या कर दिया 1000 कर दिया। क्यों किया, देखिए कैसे किया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो मैंने कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, तो मुझे उतने ही नंबर के 0 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 1000 आ गया। ठीक है, फिर 1000 मीन्स क्या हो गया 10 टू द पावर
3 हो गया। तो हमने जाना था अगर किसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा ये फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हाइट ऑफ एम्प्टी एवरेस्ट। ओके, अब सेकंड में दिया है आपको स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 300,000 मीटर पर सेकेंड। इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो देखिए कितने नंबर है उसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या किया, 1 फिर 8 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया, 3 इंटू 10 की पावर क्या हो गई, 3 होगी। तो ये चेंज हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बहुत इजीली आप इन्हें कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जिसमें आपको m इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म में उसे नंबर को चेंज करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्टेंस from the earth to the sun is 1496000000 m। ठीक है, इसे भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज गिवन है। तो मैंने क्या किया, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो देखिए कितने नंबर आए हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 नंबर्स है। तो मैंने 1 को 11 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास दिया है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून दिया है 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। तो आपसे पूछा है टोटल मास ऑफ द टू। ठीक है, दोनों का टोटल मास पूछा है। तो टोटल मास पूछा है मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन है उसको ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो टोटल निकलेगा हमारा। तो हमने क्या किया, द टोटल मास क्या था इसका, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, 10 टू द पावर 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 हैं। तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर, देखिए इसमें दिया था 10 टू द पावर 24। तो मैंने 10 टू द पावर 24 को 2 में स्प्लिट कर दिया। मैंने लिख दिया 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22। तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 22 का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 24 ही हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट के रूल में अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये 10 टू द पावर 24 हो सकता है ना। जो 7.35 हमारा है उसको मैंने वैसे ही लिखा 10 टू द पावर 22। ठीक है, हमने इस 10 टू द पावर 24 को 10 टू द पावर 22 और 10 टू द पावर 2 में क्यों चेंज किया, ये देखिए, क्योंकि ये कितने में गया था, 10 टू द पावर 22 में गिवन था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 10 टू द पावर 22 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पे आ गया। मैंने इस जो 10 टू द पावर 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 2 मीन्स 100। तो 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 597 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 604.35 इंटू 10 टू द पावर 22। तो टोटल सम ऑफ मास ऑफ अ टू अर्थ और मून क्या है, 604.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ठीक है, तो समझे ना, यहाँ पे हमने 10 टू द पावर 24 को क्यों दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, ताकि हम उनकी पावर्स को कॉमन ले सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है नंबर को। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज होगा, देखिए पहला पार्ट है, यहाँ पे गिवन है 0.006 गिवन है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद काउंट कीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर्स है। तो
तो मैंने 6 अपॉन क्या लिख दिया 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो 10 टू द पावर 4 को अगर मैं ऊपर लेके आना चाहूँ तो जब मैं इसे ऊपर लेके आऊँगी तो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था जब किसी नंबर को की पावर में है अगर उसको रेसिप्रोकल करते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो वो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे जो 10 टू द पावर 4 है इसे ऊपर लाने पे क्या हो गया 10 टू द पावर -4 हो गया, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था क्या यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है m इंटू 10 टू द पावर n, यहाँ पे जो 10 टू द पावर n है जो n है वो क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये 10 की पावर नेगेटिव आ रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 0.00000083 मीन्स पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 नंबर्स हैं तो 10 टू द पावर 8 आ गया। अब 10 टू द पावर 8, ठीक है, मीन्स 8 हो गया 10 टू द पावर 8। तो इसको मैंने क्या किया इसमें पॉइंट में लिख दिया इसको, ठीक है। तो पॉइंट में लिखने पे 8.3 लिख दिया मैंने इंटू, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगाओ जरा, ये डिवीजन में है बेस सेम है तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 10 टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है 0.00000534, कितने नंबर्स हैं काउंट कीजिए जरा जीरो के बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या हो गया 10 टू द पावर 10 हो गया। फिर मैंने क्या किया जो ऊपर मेरा नंबर था उसमें फिर पॉइंट लगा दिया मैंने तो मेरे पास आ गया 5.34। तो पॉइंट के बाद अब कितने नंबर हैं 2 नंबर्स हैं तो ये हो गया इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा रूल लगेगा एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 सॉरी 2 माइनस 10 हो जाएगा, 2 माइनस 10 मीन्स माइनस का 8। तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया, ठीक है। होप कि आपको इजीली समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है 0.0027, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 27/10 टू द पावर 4 आ गया। तो 27 को मैंने पॉइंट में चेंज किया जो कि बन गया 2.7 इंटू 10 बच गया क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे एक नंबर था। तो क्या हो गया 2.7 इंटू 10 अपॉन 10 टू द पावर 4, ठीक है। 10 टू द पावर 4 ऊपर क्या है 1 माइनस 4 होगा तो ये मेरे पास क्या आ गया 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 0.000165, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 10 टू द पावर क्या हो गई ये 8 हो गई। 1.65 जो था 165 मैंने क्या किया ऐसे भी पॉइंट में चेंज किया तो पॉइंट के बाद देखिए 2 नंबर है तो ये आ गया इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये क्या है डिवीजन में है तो क्या हो गया 10 की पावर 2 माइनस 8 दैट इज 10 टू द पावर -6। तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं 0.00000689 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू द पावर 11 एंड जो 6 8 9 है उसको मैंने पॉइंट में चेंज किया तो आ गया 6.89 इंटू 10 टू द पावर 2 क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट का जो है लॉ है वो लगाया तो मेरे पास आ गया क्या देखिए शिफ्ट हो जाए 10 की पावर 2 माइनस 11
तो आ गया माइनस का 9, तो आंसर हो गया 6.89 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली क्या करना है आपको, काउंट करना है पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं वो उसके अपॉन में आ जाएंगे डेसिमल में, फिर उसको ऊपर लाने के लिए हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो उसे ऊपर लाना पड़ेगा, तो फिर हम उसे ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इजीली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू गिवन है 1/1000000 एम। एक्सप्रेस करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, कितने जीरो हैं जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 1/10⁻6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, हमने पढ़ा था m इंटू 10⁻n, n इज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। अब आपको गिवन है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया 0.000004 एम। ठीक है, ये साइज दिया बैक्टीरिया का, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने किया से, तो आ गया 1 अपॉन, देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 0 आ गए, तो 10⁻ क्या हो गई, 7 हो गई, इनटू इसे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो जो क्या हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ अ पेपर गिवन है 0.03 mm, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो 0.03 मीन्स 3/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरोज हैं, सॉरी 2 नंबर्स हैं, तो ये हो गया 3/100 mm। 3/100 मीन्स 10⁻², 10⁻² को 3/10⁻² को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, 3 इंटू 10⁻⁻2 हो गया वो। ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, तो जिससे उसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, इजी थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था हमें इजीली, जो कि हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है नंबर को। देखिए पहला नंबर है 2.06 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो 2.06 मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो क्या हो गया 206/100 इंटू 1/10⁻5। ठीक है, 1/10⁻5 है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या था, 100 मीन्स 10⁻2, और दोनों ही क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो 10⁻2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10⁻7। ठीक है, तो 206 इंटू 10⁻7। ठीक है, जब इसे हम पॉइंट में लिखेंगे तो यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.000026। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अब देखिए 5 इंटू 10⁻7 गिवन है -7, इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5/10⁻7, और 10⁻7 मीन्स 0.00005। ठीक है, ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक, सॉरी यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट है 6.85 इंटू 10⁻⁻6, 6.82, सॉरी 82 मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो अपॉन 100 हो गया, इंटू 1/10⁻6, तो 2 + 6 हो गया, तो 682/10⁻8 हो गया। ठीक है, फिर ये इसको हमने चेंज किया तो ये आ गया इसमें डेसिमल फॉर्म में 0.00006268। ठीक है, ये इसका यूजुअल फॉर्म आ गए। ठीक है, नंबर्स के यूजुअल फॉर्म, कुछ नहीं करना है, जो भी पावर आपको गिवन है उनके साथ पॉइंट हटा के उन पावर्स के साथ जो भी रूल लग रहा है एक्सपोनेंट का वो रूल लगा देना और उसे चेंज कर देना। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 5.673 इंटू 10⁻⁻4। 5.673 को पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ गया
5673 आएगा, ठीक है, अपॉन 1000 और 1/10⁴ गिवन है। पावर्स क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, इसका मतलब 10⁻³ 10⁻³ प्लस 10⁻⁴, दैट इज 10⁻⁷। 5673 अपॉन 10⁻⁷, जो कि हमारे पास ये आ गया इसको पॉइंट में चेंज करने के बाद, ठीक है। 1.8 into 10⁻⁻², तो 1.8 मीन्स 18/10 into 10⁻², तो 18/1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 18/10⁻3, ठीक है, तो 10⁻3 मीन्स 0.018, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है 4.129 into 10⁻⁻3। तो 4128 जो नंबर है उसमें आप देख रहे हैं आपके पास पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, तो 3 0 आगे नीचे इंटू 10⁻3, 10⁻3 बन जाएगा ये 10⁻3 प्लस 3, तो क्या हो गया 6, 10⁻6, तो 4128 क्या हो गया अपॉन 10⁻6, तो इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो जो कि हो गया 0.00429, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में चेंज करें। कुछ नहीं करना, जो नंबर गिवन है उसमें से पॉइंट हटाना है और जो भी वैल्यू 10 की पावर में दी हुई है उसमें एक्सपोनेंट का रूल लगा के वो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। फिर जो नंबर आया उसमें जो भी 10 की पावर आई है उससे उस नंबर को डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में, जो कि होगा नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूट्रिक्स।